बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार समोसा चाट। आज हम आपके साथ समोसा चाट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी बनती है। तो इसकी आज हम आपके साथ चटनियाँ बनाना और समोसा बनाना और चाट बनाना चने की आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप चने लिए हैं और रात को हमने इनको पूरी रात भिगो के रखा है और ये नरम हो गए हैं। तो इनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम इन्हें कुकर में डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। तो ये मैंने चने कुकर में डाल दिए और इसमें हम सिर्फ नमक डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। तो आलू को भी हम बॉईल कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप जो है हम घी लेंगे और घी जो है हमने मेल्ट करके लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, घी और पानी को। इससे हमारे समोसे जो हैं वो खस्ता खस्ता बनते हैं और बिल्कुल बाहर जैसे समोसे बनते हैं। अब इसमें हम ने जो है 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने आधा टीस्पून अजवाइन ली है और इसकी जगह आप ज़ीरा भी ले सकते हैं और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम मैदा लिया है और मैदा भी थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो 1.5 कप मैदा हमने लिया है, तो 1 कप हमने डाल दिया है और आधा कप हम इसको मिक्स करके तो इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के। तो ये आधा कप मैदा और हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को मिक्स कर देंगे, मैदे को। अब इसे हम हाथ के साथ अच्छे तरीके से गूंद देंगे। हमने इसका सख्त आटा लगाना है, कोई नरम आटा हमने नहीं लगाना। हम सख्त आटा लगाएंगे तो हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे बनेंगे। तो इसको हम 10 मिनट तक इसको आटे को हम रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा इसको घी लगा के ताकि आटा हमारा नरम रहे। तो इसको ऊपर से ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चने हमारे बॉयल हो गए हैं, तो चनों को हमने इतना ही गलाना है। इसमें मीठा सोडा हम नहीं ऐड करेंगे, बस सिर्फ नमक डाल के चनों को हमने बॉईल कर लिया। अब थोड़े से चने मैं निकाल लूँगी, इनको हम जूसर में डाल के तो इनको हम जो है इनको पीस लेंगे चनों को। तो अब हम इमली हमने ली है, हमने 1 पाव इमली ली है और इसको हमने भिगो के रखा था और इसका पल हमने ले लिया है। तो अब इसको पैन में हमने डाला है और इसमें हमने 1 कप गुड़ लिया है। तो इसमें इमली का पल भी लिया है और पानी भी हमने इसमें 1 गिलास ऐड किया है और तकरीबन 1 कप इसमें गुड़ लिया है। और अब इसमें हम जो है थोड़ी सी इमली की गुठलियाँ हैं, तो ये भी हम इस तरह से ये डाल देंगे और हमने निकाल ली हैं इमली की गुठलियाँ। ये तो थोड़ी सी हमने इस तरह से डाल दी इसमें। अब इमली को बॉयल आ गए तो इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें आप चाहें तो चीनी भी मिला सकते हो, चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हो। हमने गुड़ इसमें मिलाया है। अब इसमें हमने चिली फ्लेक्स लिया है, तो ये हमने 1.5 टीस्पून इसमें डाल दी, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर लिया है, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे। तो जो बाहर से चटनी हम चने चाट में जो हम चटनी खाते हैं तो उसमें थोड़ा कलर मिलाते हैं, तो इसलिए उसका रेड कलर आता है। तो हमने भी थोड़ा सा इसमें कलर डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम जो है पका लेंगे। अब हमने 1 खाने का चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें हमने जो है इसको अच्छे तरीके से हमने पका लिया है। अब हम ये देखें हमारी जो चटनी है वो अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। ये चटनी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे हम। तो ये देखें हमारी मज़ेदार चटनी बन के रेडी हो गई। अब हमने फिर पैन रखा और इसमें 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल लिया और इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने बारीक बारीक काट लिए।
अब जो है हम समोसों का मसाला जो है बना रहे हैं। तो इसमें हमने आधी जो है प्याज, तकरीबन आधी प्याज हमने ली है, तो इसको बारीक बारीक काट ली है हमने। अब इसे हम हल्के हल्के आँच पे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जो है और मसाले ऐड करेंगे। तो 1.5 टीस्पून हमने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, तो ये भी इसमें हमने ऐड कर दी और इसको साथ साथ हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें हमने 1.5 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, तो इनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और हल्की हल्की आंच पे हम इनको पकाएंगे। तेज़ आंच हमने नहीं रखनी ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी ली है हमने और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है कुटा हुआ। अब ये सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हल्का सा भून लेंगे इनको। अब इसमें हम नमक हमने 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हमने ये आलू जो बॉईल किए थे तो हम इसमें डाल देंगे। तो तकरीबन हमारे आधा किलो आलू हैं, तो इनको हमने बॉईल करके तो इस तरह से हाथ की मदद से इनको मोटा मोटा इस तरह से हमने तोड़ के डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मसालों को और आलू को। तो ये मसाले और आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। अब हमने फिर पैन रखा है और इसमें हम चने तैयार करेंगे। तो हमने 1 खाने का चम्मच जो है इसमें ऑयल लिया है और इसमें जो चने हमने ग्राइंड किए थे तो वो हम डाल देंगे इसमें और इनको थोड़ी देर हम इस तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 1.5 टीस्पून हमने इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी ली है, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे। तो इनको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें हमारे जो है चने जो है तो अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून गए। तो अब इसमें जो हम चने रखे थे तो वो भी पानी के साथ हम इसमें डाल देंगे। अब इनको हम 6 से 7 मिनट तक इनको पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि मसाले और ये चने जो है अच्छे तरीके से जो है सारे मसाले मिक्स हो जाएं। अब हम हरी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आधी गड्डी धनिया की ली है और आधी गड्डी पुदीने की ली है हमने और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, तो इनको भी हम तोड़ के डाल लेंगे। तो ये चटनियाँ बनानी बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें हम थोड़ा सा पानी हम इसको इसमें डाल के तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी हरी हरी चटनी बन के रेडी हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हरी चटनी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, तो अब हम समोसे बना लेंगे। तो ये देखें आटा भी हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें से इतने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इतने साइज़ का पेड़ा बनाया है मैंने और इसको मैं रोटी बेल लूँगी। तो देखें ये आटा हमारा सख्त है, नरम आटा नहीं है। नरम आटे से समोसे हमारे अच्छे नहीं बनते। तो अब इसे हम बेलन से बेल लेंगे। इसकी हमने जो है बड़ी रोटी बना लेनी है। इसमें से हम 2 समोसे निकालेंगे रोटी से। तो ये देखें इतने साइज़ की मैंने रोटी इसमें बेल ली है। आप चाहें तो इसके नीचे थोड़ा थोड़ा आटा भी जो मैदा डस्ट करके तो रोटी बेल सकते हैं। अब इसे छुरी की मदद से बीच में से हम काट लेंगे। 2 समोसे बनाएंगे हम। तो ये देखें इतने साइज़ की हमने रोटी बेलनी है। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना के तो तैयार कर ली। तो ये देखें इतनी सारी जो है हमारी 1.5 कप से इतने सारे समोसे हमारे बन जाएंगे। तो ये मैंने ऊपर नीचे रखे हैं तो चिपक भी नहीं रहे। तो इतना आटा हमारा होना चाहिए। तो अब इसमें मसाले में हमने 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली और थोड़ा सा धनिया हम इसमें मिला लेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे।
मसाले में। तो ये देखें हमारा जो है समोसों की फिलिंग है, तो ये भी तैयार हो गई है। अब हमने इस तरह से एक पट्टी ली है, जो हमने बीच में से रोटी को काट के 2 समोसे बनाए। तो इस तरह से हाथ में हम इस तरह से थोड़ा सा ये हमने आटे में मैदे में जो है पानी मिला के तो इसकी लई बनाई है। तो इस तरह से हमने लगा के तो इस तरह से कोन बना लिया है इसको। तो इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल बाहर जैसे समोसे हमारे बन जाते हैं। तो ये देखें इसमें मैंने इस तरह से ये मसाला डाल दिया है। तो इसको सही तरीके से हम इस तरह से करके तो इसमें मसाला डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम जो हमने लई बना के रखी है तो मैदे में पानी मिला के तो वो हम इस तरह से लगा देंगे। तो आप पानी भी सिर्फ पानी लगा के भी इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे तरीके से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखें हमारा समोसा बन के रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं आपको और भी समोसे 2 बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पट्टी उठाई है। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा इस तरह से ये लई लगा दूंगी और हाथ में इस तरह से पकड़ूंगी मैं और इसको इस तरह से फोल्ड करके कोन बना लूँगी। तो इस साइड में मैं ये लई लगा देती हूँ। तो ये देखें हाथ पे इस तरह से रखें और दूसरी तरफ से घुमा के और इस तरह से हम कोन बना लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से ये कोन बन गया समोसे का। तो इसको मैं आराम से इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ के तो ये देखें हमारा कोन कितना अच्छा बना है। अब इसमें हम मसाला भर देंगे। तो इस तरह से बनाएं तो ये कोई भी बना सकता है। तो बहुत ही आसानी से समोसे जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने जो है आपके साथ समोसों की रेसिपी जो है हम बनाना शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें इसके साथ हम फिर थोड़ी सी लई लगाएंगे और इसे इस तरह से हम रख के तो इसको ऊपर से हम दबा के इस तरह से बंद करेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से हमारे समोसे जो है इस तरह से तैयार हो जाएं और इसकी फिलिंग भी बाहर ना निकले। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। तो ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम समोसे डाल देंगे। तो ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि हम समोसे हमारे जो है वो एकदम से डाले तो फ्राई हो जाए। तो हल्की हल्की आंच में हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये जो है अंदर तक पक जाएंगे समोसे। तो इनको जो है हम इस तरह से साइड इनकी चेंज करते रहेंगे और इनको हल्की हल्की आंच में हम फ्राई करेंगे समोसों को। अब इनके साथ साथ हम साइड चेंज करते रहेंगे समोसों की। तो ये देखें इनका कितना अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया, गोल्डन कलर। तो इनको मैं निकाल लूँगी, टिश्यू पेपर पे निकाल लें। तो ये देखें हमारे कितने अच्छे समोसे बन के रेडी हो गए। अब हम प्लेट में जो है आपको चाट जो है बना के तो हम समोसा चाट बना के दिखा दें। तो ये समोसों को मैंने ऊपर से प्रेस किया है। अब हमने इसके ऊपर चने डाल दिए। अब इसके ऊपर मैं जो है दही वाली चटनी डाल दूंगी। इसमें ज़ीरा और काली मिर्च मिला के तो मैंने ये दही को तैयार कर लिया। अब मैंने खट्टी मीठी चटनी इसके ऊपर डाल दी। अब मैंने जो है हरी वाली चटनी डाल दी है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर मैंने जो है खट्टी मीठी चटनी मिला जो है इमली की बनाई थी वो डाल दी। अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज डाल दिए मैंने। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर हम दही वाली चटनी इसके ऊपर डाल देंगे और फिर ऊपर खट्टी मीठी चटनी थोड़ी सी डाल देंगे। तो ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे जो है समोसा चाट बन के रेडी है और इतनी लजीज और इतनी खाने में मज़ेदार लगती है कि आप बनाएं इसे। रमज़ान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये रमज़ान में आप बनाना। तो ये रमज़ान में जो है रमज़ान की रेसिपी हम आपको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत ही मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।